हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। ये होम टैब पर यहाँ पर देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी ये फॉर्मेटिंग करेगा। जैसे हम टेक्स्ट की या जो भी डेटा होती है उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसकी कलरिंग करना या टेक्स्ट बड़ा छोटा करना और उसमें कुछ एडिशनल फॉर्मेट्स ऐड करने। बट ये फॉर्मेटिंग भी जो होगा वो कंडीशनल होगा, यानी कि कंडीशन बेसिस पे होगा कि अगर वैल्यू इतना होगा तो इस तरह का फॉर्मेटिंग होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और ये कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें से जो डेटा है उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी वैल्यू इसमें है। इसमें आप देखेंगे काफी छोटे वैल्यू भी हैं और बड़े वैल्यू भी हैं। इसमें मैक्सिमम जो है वो 350 है, मिनिमम आई थिंक 7 है। एवरेज जो है इसका 106.95 है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एवरेज। मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये कंडीशन में ये चीज आएगा। अब हम चलते हैं, ये सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं। इसमें देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं। ये ढेर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर से ही हम देखते हैं हाईलाइट सेल्स रूल, यानी सेल्स को हाईलाइट करने के लिए ये रूल्स दिए गए हैं। जैसे ग्रेटर देन, वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगा तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होगी। इसी तरह से लेस देन या बिटवीन, यानी दो वैल्यू के बीच में कुछ अगर होगा तो उसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा। मैं ग्रेटर देन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे इसने अपने आप एक सिलेक्शन के आधार पे एक वैल्यू निकाल लिया और उस वैल्यू को यहाँ पे डाला है कि अगर 178 से एबव हो तो उसका फॉर्मेटिंग करना है। और कैसा फॉर्मेटिंग होगा वो ये होगा। आप चाहें तो कोई और वैल्यू भी आपके कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं। ये कह रहा है लाइट रेड फिलिंग होगा लाइट रेड का विथ डार्क रेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का कलर होगा वो डार्क होगा। इसमें से क्लिक करके आप दूसरे कोई ऑप्शंस भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करके आप फॉर्मेटिंग खुद की भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड करना है, साइज बड़ा करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, स्ट्राइक आउट करना है, जो भी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से चाहते हैं वो ले सकते हैं। अदरवाइज प्री फॉर्मेटेड यहाँ पे ऑप्शन है, सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ये दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। ये देखें उसके हिसाब से, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये येलो सेलेक्ट किया, इसकी फॉर्मेटिंग येलो के हिसाब से हो गई। अगर मैं ये ग्रीन का सेलेक्ट करता हूँ तो ये ग्रीन का हो जाता है, रेड का सेलेक्ट करते हैं तो रेड का हो जाता है। तो ये कह रहा है कि 178.5 से जो भी वैल्यूज अधिक हो यानी बड़ा हो उससे, तो उसकी फॉर्मेटिंग ये कर देता है। ये देखें बाकी वैल्यूज जो 178.5 से कम है उनको ये फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल वैल्यूज में। इस तरह से एक हो गया। फिर वापस क्लिक करते हैं इसी पे और लेस देन पे क्लिक करेंगे तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम का हम ले सकते हैं। इसी तरह से बिटवीन हम सेलेक्ट कर लें, यानी दो वैल्यू के बीच में। ये अपने आप एक वैल्यू ले लिया 93 मिनिमम एंड मैक्सिमम ले लिया 264। इसके बीच का जो वैल्यू होगा उसका फॉर्मेटिंग करना है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, कर देता हूँ। मैं सपोज करो यहाँ पे 100 कर देता हूँ। ये 100 से और यहाँ पे 200 के बीच में फॉर्मेटिंग कैसा होगा, ये मैं येलो कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखो पहले वाली ये कंडीशन इसमें ऑलरेडी है। सेकंड कंडीशन लग गया कि 100 और 200 के बीच का जो वैल्यू होगा वो अलग येलो कलर में आ गया। ये जो भी वैल्यूज हैं उसके बीच के। वापस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बार सिलेक्शन हट गया था। अभी मैंने दिखाया कि पहले के कंडीशन भी इसमें लगे हुए हैं, दूसरा कंडीशन हमने लगाया वो भी रह गया। अगर तीसरा कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, इक्वल टू। इसके अलावा टेक्स्ट दैट कंटेन, ये टेक्स्ट के लिए है, टेक्स्ट वैल्यू के लिए, अमाउंट्स के लिए नहीं, नंबर्स के लिए नहीं। इसी तरह ये डेट के लिए है, यानी कि डेट पर कोई फॉर्मेटिंग अगर आपको करना है किसी पर्टिकुलर डेट के लिए तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। मैं इसका भी अलग से बता दूंगा आपको एग्जांपल अभी। ये है डुप्लीकेट वैल्यू, यानी एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रहे हो उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए। ऐसे वैल्यू आपने रखे हो जो कि यूनिक होते हैं, लेकिन आपको एक बार चेक करना है कि उसमें कोई ऐसा तो फीड नहीं हो जाता है डेटा या हो गया हो जो कि रिपीट हो गया हो, तो उसके लिए आप इस फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट का। मैं क्लिक करता हूँ और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज और इसका कलरिंग जो है ग्रीन वाला ले लेता हूँ क्योंकि मैं येलो तो ले ही रखा हूँ। ओके करता हूँ। अब इसने क्या किया, इसने सभी जितने भी वैल्यूज हैं सबको ग्रीन कर दिया। रीजन ये है कि सभी रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे 300 भी बहुतों में वैल्यू है, यानी डुप्लीकेसी हो रही है। 125 भी बहुत में है, 350 भी बहुत में है, 12 भी बहुत में है। तो इस तरह से ये जो रिपीट हो रहे हैं उनको वो कर रहा है। अब चूंकि ये कई फॉर्मेटिंग इसमें लगे हुए हैं, इन सबको हटाना है तो यहाँ पे देखेंगे क्लियर रूल्स का ऑप्शन दिया गया है। क्लियर रूल्स में
यहाँ पे देखेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल है, यानी कि जो सेलेक्ट आपने किया है उसमें से जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने लगाया है उसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, पूरे वर्कशीट में से हट जाएगा। फ्रॉम दिस टेबल, पर्टिकुलर इस टेबल के लिए, तो इसमें से आप यहाँ से सिलेक्शन वाला क्लिक करके हटा दीजिए। अब इसमें जो भी 2-3 मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगाए थे वो सब हट गए, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अभी मैं बात कर रहा था कि टेक्स्ट वाली फॉर्मेटिंग्स भी थी, उसके लिए मैं टेक्स्ट के वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं पहले इतना ही सेलेक्ट करता हूँ और इसी में आपको दिखाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, क्या कंटेन, जैसे ही इसमें लिख के आ रहा है बेंगलुरु अगर लिखा हुआ होगा तो उसका फॉर्मेट कैसा हो जाएगा। आप बेंगलुरु के बजाय कोई और रखना चाहते हैं, जैसे सपोज करो दिल्ली, दिल्ली के लिए आप क्या रखना चाहते हैं फॉर्मेटिंग, वो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। आप ये देखें दिल्ली के लिए अलग फॉर्मेटिंग कर दिया। इसी तरह से चंडीगढ़ के लिए आप अलग फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। अब इसको भी मैं क्लियर रूल्स पे क्लिक करके हटा देता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग। फिर से वापस हम इस सेल प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं सबको। अभी टॉप बॉटम की फॉर्मेटिंग में आप देखें टॉप 10 आइटम्स, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू वाले नंबर्स होंगे उनको सेलेक्ट करेगा। इसकी फॉर्मेटिंग ये टॉप 10 दिखा रहा है, टॉप रैंक यानी हाईएस्ट वैल्यू वाले 10, और यहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग फिर से वापस आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। और ये देखें ये फॉर्मेटिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, जैसा यहाँ पे लाइट रेड का है फिल का, ये टॉप 10 वैल्यूज को हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से टॉप 10% है, यानी कि 10% वैल्यूज को सेलेक्ट करेगा। अब इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू हैं एक ही तरह के, तो इसलिए 10% में वही वाले वैल्यूज आ रहे हैं जो कि टॉप 10 में आ रहे हैं। बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, एबव एवरेज, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि एवरेज वैल्यू जो कि 106.95 था, अब ये कह रहा है एबव एवरेज, यानी कि एवरेज वैल्यू से जो ज्यादा हैं उनको हाईलाइट करें। कैसा हाईलाइट करें वो आप फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। इसी तरह से इसमें आप देखें बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज यानी कि 106.95 से जो कम वैल्यू वाले हैं उनको क्या करना है वो कर दें। यहाँ से फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेटिंग हो गई, यानी कि जो 106 से कम वैल्यू वाले सेल्स को अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर दिया। तो ये टॉप बॉटम वाले हो गए, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं डेटा बार्स। ये डेटा बार एक तरह के जैसे हम चार्ट क्रिएट करते हैं उस तरह से है। ये आप देखें कलर फिलिंग के लिए, ये ग्रेडियंट फिल का है, ये सॉलिड फिल का है। सॉलिड फिल में मैं दिखाता हूँ आपको। ये मान लिया मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, इसमें ये क्या कर रहा है आपको एक उस सेल के वैल्यू के हिसाब से उसको फिलिंग कर रहा है। अब ये देखें 350, ये मैक्सिमम वैल्यू जो सेल में है, पूरा ड्रैग करके देख लें, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 350 ही है। तो जो 350 वाले वैल्यू हैं उसको पूरे सेल को हाईलाइट कर दिया, यानी उसमें कलर फिल कर दिया। बट जो उससे कम वैल्यूज वाले हैं, जैसे ये 300 वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा सेल का पार्ट जो है वो छोड़ दिया है, पूरे में फिल नहीं किया है। इसी तरह से आप देखें 125 का है, आधा से भी कम, ये 10 का है। इसको एक तरह का ये चार्ट डिस्प्ले कर रहा है आपको कि किस में कितना वैल्यू है, यानी परसेंटेज एक तरह का शो कर दे रहा है ग्राफिकल फॉर्मेट्स में। कोई प्रेजेंटेशन वगैरह आप क्रिएट करते हो तो उसमें इस तरह के फॉर्मेट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। अब डेटा बार्स का ये हो गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं कलर स्केल में। कलर स्केल भी सेम चीज है जैसे डेटा बार का था, बट इसमें अलग अलग कलर्स फिल कर रहा है। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रेड से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू वाले हैं उसको आप देखें रेड कर रहा है, डार्क रेड। और जैसे जैसे वैल्यू कम होते जा रहा है उसको शेड डिफरेंट करते जा रहा है। जैसे यहाँ पे 350 है, ये डार्क रेड है, 300 वाले उससे हल्के हैं, इसके बाद 125 वाला का काफी हल्का है, ये 20 वाला देखें लगभग येलो हो चुका है, ये ग्रीनिश होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे बहुत कम अमाउंट वाले हैं वो रेड के बजाय ग्रीन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये भी एक तरह का फील, कलर फिल के थ्रू वैल्यू शो करना। इसको मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। अब आगे हैं आइकन सेट। ये आइकन सेट कई तरह के डायरेक्शनल हैं, शेप्स में हैं, इंडिकेटर्स हैं, रेटिंग्स हैं, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शनल में ये मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देखें इसमें ऊपर की तरफ का डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी कि ये एवरेज से ज्यादा वैल्यू वाले हैं। ये डायरेक्शन पैरेलल में शो कर रहा है, यानी ये एवरेज के हिसाब से है, ये एवरेज है लगभग। ये डाउन में दिखा रहा है, यानी एवरेज से कम है। ये अप में दिखा रहा है। इस तरह से ये शो कर रहा है, वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा एवरेज है, कौन सा एवरेज से ज्यादा है, कौन सा एवरेज से कम है। दूसरे तरह के आइकन्स भी ले सकते हैं आप। ये भी एक तरह के वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ये डार्क ग्रीन में आ रहा है 350 वाला, ये ग्रीन्स में आ रहे हैं। रेड में जो आ रहे हैं ये एवरेज हैं, और ब्लैक में जो आ रहे हैं वो बिलो एवरेज हैं, बहुत ही कम वाले हैं। तो इस तरह से ये आपको आइकन के रूप में शो कर रहा है। ये स्टार्स की रेटिंग्स में, ये
कम्प्लीटली फील्ड हैं, 300 या 350 वाले, इस तरह से कम वाले जो हैं उसको हाफ फिल किया गया है, या ये देखें ये लगभग ब्लैंक हैं। ये एक तरह का इंडिकेटिव चार्ट क्रिएट कर रहा है, वैल्यू के साथ में रह रहा है, उसी पर्टिकुलर कॉलम में रह रहा है। अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये मैंने ऊपर से ये सभी बता दिए। अब आते हैं कुछ रूल्स और जो कि वैल्यू के हिसाब से हों उसके लिए। अब इसमें यहाँ पे देखें न्यू रूल है, क्लिक करते हैं, रूल टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, उसके वैल्यू के बेस पे फॉर्मेटिंग करना है। और कौन से को करना है? फॉर्मेट सेल्स, 2 कलर सेल्स। वैल्यूज डालने हैं, लोएस्ट वैल्यू, क्या लोएस्ट वैल्यू होगा, क्या हाईएस्ट वैल्यू होगा, उसके हिसाब से ये फॉर्मेटिंग करेगा। जैसे लोएस्ट वैल्यू में मैं कुछ डाल देता हूँ और हाईएस्ट वैल्यू में कुछ डाल देता हूँ, तो उसके हिसाब से कलरिंग करते जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में दिखाया था कि ग्रीन से धीरे धीरे रेड या रेड से धीरे धीरे ग्रीन, जो वैल्यू के हिसाब से अपने आप करते जाता है। उसके बाद आता है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। सपोज करिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस सेल को, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैनेज रूल पे। मैनेज रूल में जाते हैं, यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। अब आते हैं फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, सिर्फ उन्हीं सेल्स को फॉर्मेट करे जिनका सेल वैल्यू इन 2 नंबर्स के बीच में हो, जैसे 50 और ये 1000। फॉर्मेटिंग कैसे करना है? बोल्ड करना है, कलर रेड कर देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ पहले। ओके, ये देखें इस तरह का प्रीव्यू दिखा रहा है, इसी तरह की फॉर्मेटिंग ये करेगा। ओके किया, ये जो रूल हमने अप्लाई किया उसको दिखा रहा है, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। अब ये देखिए 50 से 1000 के बीच का जो नंबर है उनको उस तरह की फॉर्मेटिंग कर दिया। अब इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ से हट गया। इस तरह से टॉप बॉटम रैंक्ड वैल्यूज को फॉर्मेट करने के लिए मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर एबव और बिलो, वो भी मैं दिखा चुका हूँ, एवरेज से ऊपर और नीचे का। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, ये भी मैं शो कर चुका हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यूज अगर हो तो उसको कलरिंग कर दे, या यूनिक हो वो कलर हो जाए। तो इस तरह से। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे जो फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन के अंदर में सेल वैल्यू तो है ही, स्पेसिफिक टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, डेट ऑक्योरिंग डेट्स पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेल वैल्यू आप अगर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसमें बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू तक का वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, और लेस देन और इक्वल वैल्यूज भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और उसका वैल्यू डाल सकते हैं। आप सपोज करो लेस देन और इक्वल टू कर दें आप 600, एंड इसकी फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, कलरिंग ये फिल भी करना है अगर वो, ये ओके अप्लाई कर दीजिए। ये देखें जो 600 से कम का वैल्यू है उनको अलग तरह का कलरिंग और शेडिंग कर दिया। तो इस तरह से आप पूरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए आपके कंडीशन के हिसाब से, ताकि आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वो पता चले अपने डेटा। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, एंड जो भी आपके इस वीडियो के बारे में सुझाव हो, कैसा लगा आपको, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक